गोविंद जी, यहाँ सवाल यही खड़ा हो रहा है कुल मिला के कि ये एक सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है बार बार। ये मुद्दा ऐसा है कि मैनिफेस्टो में भी इसको मेंशन किया जाता है, ऐसा है कि जब चुनावी घोषणाएं होती हैं तब भी इसको मेंशन किया जाता है। अंततः सुनील जी अभी कह रहे हैं कि इसे चुनावी मुद्दा ना बनाए, लेकिन मैनिफेस्टो में मेंशन जरूर किया जाता है इसे। आप पुराने मैनिफेस्टो उठा के देखें तो दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में इस बार ये कह देना कि अब की बार थोड़ा बेहतर हुई है स्थिति पहले के मुकाबले, लेकिन वाकई में क्या स्थिति ये भी हम देख रहे हैं, तो क्या इसे भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश वापस से? देखिए, मैं बहुत हद तक सुनील जी के साथ इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तू मैं वाली बहस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सकारात्मक बातें करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तब भी ये सिलसिला चलता रहा एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने का, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ी जरूरी बातें, देखिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा। अभी सिद्धार्थ भाई एक बात बोल रहे थे, मैं इनका व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। ये शायद मेरी तरफ इशारा करते हुए पंजाब की बात करे थे, मैंने तो पंजाब का जिक्र ही नहीं करा, मैंने पराली की बात करी। तो ये तो एक ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान निकालना चाहिए ना। मैंने उस बात का जिक्र करा कि हरियाणा में वो फाइन्स बढ़ा दिए गए हैं। यहां पर तो देखिए ये राजनीति नहीं है कि ये मेरा शहर है, मेरा राज्य है, उसका राज्य है, ये वो वाली बात नहीं है। और यहां पर अभी क्योंकि देखिए एक बात तय है कि हम लोग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की बात करते हैं, अच्छी बात है, नए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। G20 का भी जब आयोजन दिल्ली में हुआ तो वहां पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे थे, हम क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल की बात करते हैं, ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं। तो यहां पर एक मंच पर सबको खड़ा होना चाहिए। और यहां पर दिल्ली सरकार की बात करें, ऑड इवन फॉर्मूला जो इन्होंने जो लेके आए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको प्रशंसनीय बोलूंगा। लेकिन और टीथिंग प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन यहां पर अभी आपको नेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो अगर स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, आप लोग अलग अलग दावे करें कि हमारा वर्ल्ड क्लास मॉडल बन गया है, वो नहीं। अगर हम यहां पर जो मूलभूत सुविधाएं देनी है, अब एक यहां पर अगर हवा हमारे को अच्छी नहीं मिलेगी और घरों में कैद होना पड़ेगा, कोई लॉकडाउन की घोषणा तो हो नहीं रखी है, लेकिन यहां पर ये मजबूरी है यहाँ पर कि हमें घर में रहना पड़ रहा है क्योंकि बाहर जाना दूभर हो रखा है। वहां पर ये किसी को दोषारोपण करना गलत होगा, लेकिन ये भी समझना चाहिए 21वीं सदी है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, वो भी आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि जो टॉक्सिक एमिशंस हैं, यहां पर अगर मिसाल के तौर पे बोलूं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात कर रहे हैं, जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई थी, तो वहां पर कि उसमें बोला गया कि ये जो इसमें कोबाल्ट, मैंगनीज, लीड और साथ में इसमें आर्सेनिक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये अगर ऐसी ये बातें आ रही है रिपोर्ट, तो आप उसको नकार नहीं सकते, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कुछ समस्या का समाधान निकलना चाहिए। लेकिन साथ साथ एक बड़ी जरूरी बात है कि हम लोग वेस्ट सेग्रीगेशन की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि एक स्टडी से वो भी पाया गया है कि अगर हम जो पुराना तरीका था कि आप अगर जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर दें, बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल जो है, तो पहले वो जो ग्रीन और ब्लू कंटेनर्स होते थे, वेस्ट डस्टबिन होते थे, तो वो वाला मॉडल भी बड़ा कारगर साबित हुआ था, सस्टेनेबल बोला गया उसको। यहां पर मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर अगर कुछ एक लोग, ये नेता लोग ठान ले, तो वो दिन भी दूर नहीं कि कम से कम पेरिस, सिंगापुर दूर की बात, झीलों का शहर बनाना दूर की बात, कम से कम एक ताजी हवा हम मुहैया करा पाएंगे दिल्ली वासियों को। ठीक है।